बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती है आज। हम लोग हवन कर चुके हैं। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए विशेष बात ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी पुस्तक हु वर शूद्राज में लिखा शूद्र कौन थे, ये विशेष बात है। कितना उन्होंने अध्ययन किया, विशद अध्ययन, 32 डिग्रियां थी उस व्यक्ति के पास, पांडित्य उनकी बुद्धि में था। जो पीछे उनको त्रास दिए गए बाल्यकाल में, स्कूल में बाहर बैठने के लिए विवश किया गया, तो उसके लिए निस्संदेह उच्च जातियां, जो वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ, उच्च जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय, यही उच्च जातियां, ये दोषी थे। ब्राह्मण का काम सदैव ये रहा है कि अग्नि, जैसे कि कुछ भी डालो, यहाँ तो यजन हो रहा है, कहीं पोर अलाव कुछ जलाओ, वहाँ पर कुछ भी डाल दो, उसमें मल मूत्र डाल दो, अग्नि अपने जैसा बनाने का प्रयास करती है। तो ब्राह्मण को क्या है, अपने जैसा बनाना चाहिए। गुरुकुल समाप्त हो चुके थे महाभारत काल के बाद में। महाभारत का बाद धीरे धीरे व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। ये पाखंड, जात पात बहुत ज़्यादा चरम पर था। उस समय वर्ण व्यवस्था थी, वो बहुत अच्छा डिटेल उसमें लिखते हैं। तो वैदिक काल में जो शूद्राज थे उनकी स्थिति अच्छी थी। बाद में शूद्रों की जो स्थिति हुई, शूद्रों को जाति बदल दी है। जात पात में जो हमारे जो उच्च जातियाँ थीं, आज जैसे कि हम कहते हैं कि जनेऊ है, तो जनेऊ या कोई नियम भंग कर दे, हमने कहा तो नियम भंग कर दिया, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते रहते हैं। तो नियम भंग करने वाले को जो भंगी, जो नियम भंग करे वो भंगी। भंगी शब्द कहाँ से आया? उन्होंने अपना जनेऊ तोड़ा, सबको तोड़ा, लेकिन जो बाहर से म्लेच्छ आए, यहाँ आक्रांत आए, उनका मल नहीं उठाया। उन्होंने स्वर से इनको चिट्ठी, स्वर पालने लगे, जनेऊ छोड़ करके। सबसे निम्न जात जो बनी उसमें भंगी बनी, जो आज स्वच्छक या सफाई कर्मी के रूप में उनको कहते हैं, या वाल्मीकि उनको कहा जाता है। वहाँ से ये सब, यहाँ पर भंगी शब्द ही नहीं था। अब वाल्मीकि भी उस समय कहता है, तो कह दिया गया है, वाल्मीकि ऋषि बने हैं, उस समय भंगी थे ही नहीं उस काल में। तो शूद्रों की स्थिति उस समय कैसी थी? वैदिक काल में शूद्र कौन होता था? एक घर में 4 लड़के पैदा हुए, किसी घर में। अब मैं ही, मेरा पिता की, मेरे अगर 4 संतानें हैं, तो मैं चारों लोग पढ़ने के लिए गए। पढ़ने में वहाँ पर मैं अगर ठीक ठाक पढ़ गया तो मैं हो गया ब्राह्मण। डिग्री वहां मिलती थी। जो दूसरा लंबा चौड़ा है, पढ़ने में कमजोर है, वो क्षत्रिय बन गया। गुरुकुल लेकर तय करते थे। और तीसरा है, उसका व्यापार में मन लगा तो वैश्य हो गया। और चौथा जो कुछ नहीं कर रहा है तो अपने भाई की सेवा कर, उसमें गोवंश या कुछ ऐसा कुछ करो, पालो अपने दिन। 3 भाई हों, उनकी सेवा करो। वो सेवा करने वाला है शूद्र। शूद्र की परिभाषा है सेवा। उसके बाद में बताया कि वहां से क्या परिभाषा दी गई इसमें कि जंघाओं से निकले, पैरों से पैदा हुए, मुंह से पैदा हुआ ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का ये है, ब्राह्मण है, सबके अंदर ब्राह्मण है। जो शिक्षण कार्य में लगे हुए हैं, क्या है? ब्राह्मण बनाने की कोशिश करके निर्माण कर रहे हैं, ब्राह्मण है। क्षत्रिय हमने हाथों में क्या करते हैं? ब्राह्मण सारा सब हमें स्वयं शरीर के लिए लीजिए, हमें दिशा देता है कि हमारे शरीर क्या करना है, साफ सफाई कैसे रखने पर शरीर को लीजिए। क्षत्रिय है, अगर चींटा भी आया पीछे तो पता चला हाथ चले गए, रक्षा करने के लिए हंस भगा दिया जाकर। वैश्य क्या है? उधर में हम भरण करते हैं, तो वो कहते नहीं, वैश्य तो हम यहीं रख लेंगे, हम तो बाहर जाने नहीं देंगे, अपने पेट में ही रख के रहेंगे। तो उसने सिर से पैरों तक समान रूप से जो भी पचेगा, पच करके इस पे जो 5 कोश हैं उनको कैसे पुष्ट किया जाए, शरीर को कैसे पुष्ट किया जाए, ऊपर से नीचे तक को पुष्ट करता है। और शूद्र क्या है? पैर है। शूद्र जन्म ने, शूद्र जो है जन्म सबका एक एक तरह से होता है। शूद्र ये पैर है, हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, सारे परेशानियां हैं, कितनी है, लेकिन पैर हमें ढो रहे हैं। विशेष बात क्या थी? ये हुई व्यवस्था, शरीर में ही व्यवस्था। अब शूद्र में ढो रहे हैं, पैर में कांटा लग गया, लेकिन क्या होता था? शूद्र में ढो रहा है तो कांटा लगने पर, पीड़ा होने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ब्राह्मण की आंख में आंसू आ गए। ये है एकता। शूद्र का मतलब अंत्येश नहीं है, ये एकता थी। वर्ण व्यवस्था की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। जात पात में सारा सब एक बट गया और बड़ी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। कांटा लगा पैर में, आंख में आंसू आ गए। पैर में पीड़ा हुई, फिर भी ढो रहे हैं, लेकिन आंख में आंसू निकल रहे हैं, दर्द हो रहा है। जो अनुभूत करते हैं, हम सभी दर्द होता है, अनुभूत करते। ये है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जात पात हम लोग बटे और स्थिति हुई। और दोषी ये उच्च वर्ण नहीं जो थी हैं, जातियां जो थी, ब्राह्मण जाति बन गई। जात है ब्राह्मण। ब्राह्मणों में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका मैं पानी नहीं पीता हूँ, है ब्राह्मण। ये है
तो इसमें आज जयंती है, ये बात मुझे कहनी थी। और विशेष बात जो मैं उनसे प्रसन्न रहता हूँ, उन्होंने दूसरे लोग थे, उन्होंने कहता कि इस्लाम स्वीकार कर लो, उसमें उनके पीछे लगे हुए थे, तो उन्होंने बौद्ध धर्म जो हिंदू तो बाद में आया, एक शाखा प्रशाखा है उसी की, उसमें जा गए, लेकिन उधर नहीं गए। और उन्होंने सावधान किया था इसके लिए कि इन लोगों से बच कर रहना। तो वहाँ पर गए थे, तो उस समय बड़ी व्यवस्था गड़बड़ थी, इसलिए तो इस व्यवस्था को हम सारी, सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम इस व्यवस्था को ठीक करें। जो हमारे पूर्वजों ने कहीं गलती की है उसको हमें सुधारना होगा। बाकी जितने भी हैं, चाहे बुद्ध हैं, चाहे जैन हैं या सिख हैं, सब एक ही हैं, शाखाएं प्रशाखाएं हैं। मैंने प्रश्न की जाकर को, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रणीत विधि है, उसको किया, तो सब है, उनको सबको हमें रखना है। अगर ये हम ठीक ठीक नियमों का पालन करते तो ये हमारे जो जिनसे किसी से मरे जानवर उठवाए गए, ये चला है। उन्हें नहीं खाने मिल रहा है तो उन्हें मृत जानवरों का मांस खाना शुरू किया। व्यवस्था बहुत गड़बड़ रही, अब तो व्यवस्था सुधर रही है। अब पहले तो उनको अछूत अंतरिक्ष माना जाता था, छूने से परछाई पड़ जाती थी, लोग नहाते थे। हमारे शरीर में कहीं पर भी अगर पैर में कहीं पीड़ा कहीं होती है, दर्द होता है, इसके साथ फोड़ा फुंसी हो जाता है, कुष्ठ भी हो जाता है, तो क्या उसको काट के फेंक देता है? उसको ठीक करने का प्रयास करता है। ये तो वही उनकी व्यवस्था, वो तो सीधे। इन्होंने कब कहाँ कोई आंदोलन किया, कहीं क्या किया? कहीं कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठे रहे, सब सहते रहे। आज भी ये बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर सबको चिंतन करने की आवश्यकता है। यही नहीं, कोई भी हो, ये जो धर्म होता है सार्वजनीन होता है, सबके लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। अगर प्राणवायु ले रहे हैं तो हम सब लोग ले रहे हैं, सभी के लिए आवश्यक है। प्राणवायु शुद्ध है तो सभी को शुद्ध प्राणवायु चाहिए। ये सब बड़ी चिंतन की बात है। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।